जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एक वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन पिकअप किया है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर। MSQ का क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये एक से ज़्यादा ऑप्शंस ट्रू हो सकता है। लेट D इज इक्वल टू R2 माइनस 0 0 मीनिंग कि जो D मेरा है, ये जो सेट है, ये इंटायर XY प्लेन में से ओरिजिन को काट दिया गया है, वो मेरा D है। अब उसके बाद क्या है, कंसीडर द टू फंक्शंस u v सच दैट d to r है। यहाँ d to r डिफाइंड है u v, मतलब कि u और v के डोमेन्स में ओरिजिन नहीं है, बस ये है यहाँ, क्योंकि ओरिजिन कट है। डिफाइंड बाई u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस है एंड v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है। ठीक है। अब कंसीडर द ग्रेडियंट की बात कहा है, मीनिंग कि u और v के ग्रेडियंट की बात कहा है। क्या होगा कि ग्रेडियंट ऑफ u एंड ग्रेडियंट ऑफ v आर पैरेलल। क्या ये पैरेलल होंगे? दिस इज द सिंबल ऑफ द पैरेलल ईयर। उसके बाद एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ डी, ये बात कही गई है। उसके बाद u और v का जो ग्रेडियंट है क्या परपेंडिकुलर है, सेकेंड ऑप्शंस में ये बात है। और थर्ड में है कि जो ग्रेडियंट u और v है डू नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट एक्स वाई ऑफ डी। क्या D में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां u और v का ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पे ऑप्शंस बनाया गया है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि ग्रेडियंट ऑफ u एंड ग्रेडियंट ऑफ v एट ईच पॉइंट ऑफ d स्पैन R2। यहाँ थोड़ा अलग से क्वेश्चंस बनाने का अच्छा प्रयास हुआ है। अब यहाँ स्पैन की बात पूछा हुआ है, और जनरली हम लोग जो स्पैनिंग सेट की जो बात पढ़ते हैं, स्पैन की बात करते हैं, वो लीनियर अलजेब्रा की बात है। तो ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चंस बना और मूवमेंट होकर के लीनियर अलजेब्रा में आ गया। मतलब डी जो ऑप्शन है वो लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस डायमेंशंस की बात है, वहाँ जहाँ बेसिस का कंसेप्ट है, जहाँ हमारा स्पैन आता है। तो स्पैन की बात पूछी गई है, क्या डी जो है वो R2 को स्पैन कर देगा क्या। तो चलते हैं बारी बारी से एक एक ऑप्शंस की एनालिसिस करते हैं हम लोग। ग्रेडियंट की पहली बात यहाँ निकाल दी जाए, ग्रेडियंट क्या होता है। अच्छा, ग्रेडियंट बड़ा सीधा सपाट क्वेश्चन बना है यहाँ। जैसे यहाँ u इज इक्वल टू है व्हाट, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और सबको पता है जो ग्रेडियंट u होता है दिस, बट मेरी जो आदत रही है ग्रेडियंट लिखने की, मैं ग्रेड u ऐसे लिखता हूँ। बहरहाल अगर यहाँ डेल यू लिखा गया सिंबल में तो कोई बात नहीं। तो जो ग्रेडियंट ऑफ u होगा वो क्या होगा, आई करली यू बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली यू बाई करली वाई प्लस के कैप करली यू बाई करली जेड होगा। बट यहाँ जो बात की गई है वह यू और वी फंक्शंस की, वो हमारा एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में जो हमारा जेड जो कंपोनेंट है दैट इज़ द ज़ीरो। तो अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ वी अगर निकाल लें तो सेम आई कैप करली वी बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली वी बाई करली वाई। तो ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल टू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आप विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये 2x आई कैप प्लस जे कैप करली u बाई करली y, दिस इज द माइनस 2y। तो माइनस 2y दिस इज द जे कैप, ये हो गया। अब ग्रेडियंट ऑफ अगर v की मैं बात करूं, अब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, तो करली v बाई करली x होगा। तो यहाँ y हो जाएगा और y आई कैप हो जाएगा प्लस जे करली v बाई करली y निकालेंगे तो x हो जाएगा, तो x जे कैप। ये हो गया मेरा दिस। ये पक्का निकल गया कि ग्रेडियंट की वैल्यू हमारी क्या है। अब ऑप्शंस के पर मूवमेंट करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है u आर पैरेलल एट ईच पॉइंट, राइट। अच्छा, ग्रेडियंट जब हम निकालते हैं, ग्रेडियंट हमेशा जो होता है ना वो स्केलर फंक्शंस का निकाला जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेडियंट। और जब भी ग्रेडियंट हम स्केलर फंक्शंस का निकालते हैं तो कन्वर्टेड इनटू वेक्टर क्वांटिटी। बट डाइवर्जेंस हम वेक्टर का निकालते हैं और फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर मिलता है। और जब हम कर्ल निकालते हैं तो कर्ल हमेशा किसी वेक्टर फील्ड का निकाला जाता है, और जब हम कर्ल किसी वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो भी मुझे वेक्टर ही मिलता है। ग्रेडियंट स्केलर का निकालते हैं तो कन्वर्ट होकर हमारा वेक्टर पे आता है। तो u एंड v दिस इज द वेक्टर स्केलर फंक्शंस। जब हम ग्रेडियंट लगाएंगे तो हमारा वेक्टर फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा वेक्टर फंक्शन है, दिस इज ए वेक्टर। अब यहाँ पैरेलल और परपेंडिकुलर्स की बात आई है दो ऑप्शनों में कि क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर्स हमारा कोई भी पैरेलल कब होगा, जैसे अगर ए हमारे पास कोई वेक्टर है, बी वेक्टर्स है, दीज वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, वेयर लैम्डा बी सम स्केलर नॉन जीरो।
अच्छा, परपेंडिकुलर कंडीशन सबको पता है कि ए डॉट बी हमारा 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिस इज द परपेंडिकुलर। तो अच्छा, पैरेलल है क्या? क्या ए इज इक्वल टू लैम्डा बी मैं लिख सकता हूँ क्या? तो देख लें, यहाँ हमारा ए जस्ट लाइक दिस वेक्टर और बी मेरा ए है, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी हो सकता है दिस फॉर एनी कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखा जाए तो 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस इज इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं, देखते हैं। b मतलब ये ले लिया हमने, y आई कैप प्लस x जे कैप। अगर इसको सॉल्व करें तो इधर ला दीजिए जे कैप, अगर मैं आई कैप यहाँ कॉमन कर लूँ तो यहाँ है 2x, दिस इज द 2x, और आई कैप कॉमन करते हैं तो माइनस लैम्डा वाई प्लस जे कैप अगर मैं यहाँ कॉमन कर लूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ हो गया माइनस 2y, और इधर वैल्यू जब आएगी तो माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। 0 मतलब कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ये है मेरा। दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनके आई जे और के कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ ये है कि 2x माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट। अब इससे जो मेरी वैल्यू आएगी माइनस 2y माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। ये बात मेरी हो गई। अच्छा, मैं यहाँ लैम्डा अगर वैल्यू पिकअप करूँ निकालूँ यहाँ से, तो लैम्डा की यहाँ जो वैल्यू होगी वो मेरी 2x बाई वाई होगी, और यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो माइनस 2y बाई x होगा, ये होगा। अब यहाँ से ये देख रहे हैं, इसलिए यहाँ d जो निकाला गया है वहाँ 0 को हटा दिया गया ड्यू टू दिस रीजन्स। अगर वो x y अगर 0 0 होता तो दैट इज ए प्रॉब्लम हियर, इसलिए ओरिजिन को हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन ने मजबूर किया कि डी ऐसा बनाया जाए कि ओरिजिन वहाँ हमारा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल तो लैम्डा अब इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2x अपन y है, यहाँ माइनस 2y बाई x है, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वैल्यू मेरी सेम होगी, बट यहाँ ये सेम नहीं है। इससे 2x बाई वाई निकला है, यहाँ 2y बाई x निकला है, और ये ईच x y के लिए सेम तो है नहीं। तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि ये पैरेलल नहीं होगा। ये पैरेलल तब होता जब यहाँ की लैम्डा और यहाँ की लैम्डा मेरी वैल्यू सेम होती। तो यहाँ तो है नहीं, या लैम्डा की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ए इज इक्वल टू हमारा तो है, ऐसा हुआ नहीं। तो डेल यू आर पैरेलल एट ईच पॉइंट ऑफ दिस, नहीं एट ईच पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर ये लैम्डा सेम होगा, ईच पॉइंट के लिए लैम्डा सेम नहीं होगा। क्योंकि देख लिया जाए ना, ये है लैम्डा यहाँ से निकला है 2x बाई वाई इज इक्वल टू क्या मैं माइनस 2y बाई x लिख सकता हूँ क्या? नो, ईच x y के लिए मैं लिख सकता नहीं हूँ। और यहाँ कहा है कि एट ईच एक्स वाई ऑफ डी, क्या ईच एक्स वाई डी के लिए बात है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ के लिए होता। अगर यहाँ सम होता फॉर सम एक्स वाई तो फिर ये बात मेरी ट्रू हो जाती, फॉर ईच के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा ए जो है कैंसिल हो गया। अच्छा, अगर पैरेलल नहीं है तो दो ही बात हो सकती है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, अगर परपेंडिकुलर हो गए तो पैरेलल नहीं होंगे। तो ये पैरेलल नहीं है तो फिर क्या है, परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? अच्छा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, वो सीधा सपाट सा जवाब है कि ये डॉट बी 0 होना चाहिए। उनका जो हमारा स्केलर डबल प्रोडक्ट है, टू वेक्टरों का जो स्केलर जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा 0 होना चाहिए। डबल नहीं, स्केलर सीधे उसको बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये डॉट बी 0 है क्या, यानी डेल यू डॉट ये चेक करना होगा कि व्हाट डेल यू डॉट डेल वी ये 0 है। इफ 0 फॉर ऑल एक्स वाई देन हेंस दीज वेक्टर्स आर व्हाट परपेंडिकुलर। तो देख लें, तो डेल यू क्या है, दिस इज द 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ v क्या निकाले हैं, y आई कैप प्लस x जे कैप। सॉल्व कर लिया जाए इसका अगर डॉट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको पता आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट आई भी 0 होता है। तो दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दैट स्टैंडर्ड। तो 2xy हो गया यहाँ, दिस इसका आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे 1 और माइनस 2xy हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये हमारा फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू डी है। ये मीनिंग मेरी क्या हुई कि एक्स वाई की जो भी वैल्यू, मतलब इंटायर जो डोमेन मेरा डी है, जो डी रीजन है जहाँ पे यू वी फंक्शंस मेरा डिफाइंड है, उस पूरे डोमेन में जो डेल यू डॉट डेल वी है, मतलब दोनों ग्रेडियंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो 0 होने की मीनिंग मेरी क्या हो गई कि डेल यू और जो डेल वी होगा वो परपेंडिकुलर
टू ईच अदर एट ईच पॉइंट एस। तो ये ऑप्शन बी है 100% राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन हियर। नाउ दिस प्रूफ हियर, हमने प्रूफ किया कि यू और भी जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जीरो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, तो बात यहाँ है, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। उसके बाद कहाँ है, डू नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट, नहीं ऐसी बात नहीं है ये। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो इसका एग्जिस्ट करेगा, राइट, क्योंकि एक्स वाई में हमारा जो है वो इंटीग्रल पावर है, और यहाँ भी है। अगर एक्स वाई में इंटीग्रल पावर है किसी भी फंक्शंस का, तो उसकी ईच डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी आर्डर की हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। यहाँ एक्स में भी इंटीग्रल पावर है, वाई में प्रोडक्ट है, तो वहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ईच पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ क्या है कि ये भाई ग्रेडियंट भी और ग्रेडियंट यू का मतलब क्या है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही, और पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना है तो ग्रेडियंट ईच पॉइंट पे डिफाइंड होगा। तो डू नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट ऐसा नहीं है, सभी पॉइंट पे डिफाइंड है, तो डू नॉट तो है नहीं, तो जो ऑप्शन सी है वो मेरा अनवैलिड हो जाएगा, सही नहीं होगा। अब डी पे आते हैं। अभी यहाँ डी को थोड़ा घुमाया गया, थोड़ा अच्छा प्रयास हुआ IIT JAM द्वारा, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर ये सेट किया होगा। अब ये उन्होंने पूछने का प्रयास किया कि क्या जो ग्रेडियंट यू और ग्रेडियंट भी निकाले हैं, क्या वो R2 को स्पैन करता है क्या, जो ग्रेडियंट निकला है। अच्छा, स्पैन का हमारा कंसेप्ट क्या है, वही पुराना कंसेप्ट है। जैसे कोई हमारा यस, ये V का जो कंसेप्ट हमारा स्पैनिंग का आता है, अगर V कोई मेरा वेक्टर स्पेस है और यस उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो यल ऑफ यस अगर V हो जाए, तब ये कहा जाता है कि जो हमारा यस जो सेट है वो V को स्पैन करता है। मतलब लीनियर स्पैन ऑफ यस अगर V मिल गया तो डेफिनेटली उसको एक्सपेंड करेगा। या अगर ये सेट मैं प्रूव कर दूं कि ये मेरा बेसिक सेट बनता है इसका, तो अगर बेसिक सेट बनता है तो डेफिनेटली बेसिक सेट में आता है हमारा लीनियर स्पैनिंग एक पार्ट आती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का आता है, तो अगर बेसिक हम दिखा दें तो भी मेरी बात हो जाएगी। तो हम बेसिक वाले कंसेप्ट को ही यहाँ पकड़ेंगे, तो देखते हैं कैसे इस चीज़ को लिखेंगे। अच्छा, फर्दर अभी क्वेश्चन से डिफरेंट नेशनल स्तर के जो मैथमेटिक के कंपटीशन हैं वहाँ ये चीज़ें आ सकती हैं, तो चलते हैं। हमने पहले ग्रेड यू क्या निकाला है, व्हाट इज़ द ग्रेड यू। ग्रेड यू हमने यहाँ जो निकाला है वो ये है, दिस इज़ व्हाट 2xi कैप माइनस 2yj। अगर इसको मैं आर्डर्ड पेयर में लिखूं, जनरली आर्डर्ड पेयर में भी लिखा जाता है, तो आर्डर्ड पेयर में हम लोग को ऐसे लिखते हैं, ये 2x हो गया कामा माइनस 2y। अच्छा, अब यहाँ जो xy मेरा जो बिलोंग करता है, xy बिलोंग्स, जैसा ग्रेडियंट ऑफ u मेरा यहाँ निकला है, राइट। और यहाँ जो फंक्शंस मेरा डिफाइंड किया हुआ है, d2 यहाँ मेरा r डिफाइंड किया हुआ है इंटायर। तो अगर मैं इसके स्पैन की यहाँ बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ देखा जाए, दिस इज़ द 2, दिस इज़ द x माइनस वाई, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसके बेसिक सेट की अगर बात यहाँ की जाए, व्हाट इज़ द बेसिक सेट ऑफ दिस, तो यहाँ बेसिक सेट यानी जो लीनियर स्पैनिंग जो बनेगी इसकी आएगी 2 कामा माइनस 2, और 2 कामा माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ, ये 2 बाहर कर लूँ 1 0 और प्लस दिस अगेन यहाँ माइनस 2 लिख दें, माइनस 2 0 1, राइट। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ पे x ले लीजिए। अगर इंटायर मैं यहाँ पूरा कंप्लीट ही उठा लूँ, जो ग्रेडियंट जो बना है 2x माइनस 2y, तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ माइनस 2y हो जाएगा। एंड डेफिनेटली दिस इज द क्लियर दैट दिस इज द बेसिक सेट ऑफ द R2, यानी जो ग्रेडियंट ऑफ u जो है ना वो हमारा बेसिक सेट बनता है। मतलब जैसे यहाँ देखा जाए, अगर उस लफड़े को छोड़ भी दिया जाए तो 2x माइनस 2y जो है ना, यहाँ हम x बिलोंग्स रियल नंबर करता है, तो 2x भी रियल नंबर होगा, तो दिस इज ए रियल नंबर। और y बिलोंग्स r है तो माइनस 2y भी टोटल हमारा रियल नंबर हो जाएगा। मतलब ये है, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ बदतमीजी हल्की सी मैं कर दूँ, मैं ये अगर y r लिख दूँ तो माइनस y भी r होगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2y भी मेरा r हो जाएगा, पूरा मेरा मतलब ये भी पूरा रियल नंबर कंपोनेंट है, पूरा xy प्लेन है, पूरा xy प्लेन ये भी है। तो मीनिंग ग्रेडियंट ऑफ जो u निकला है ना, वो मेरा r का जो है वो लीनियर स्पैन है, वो सॉरी R2 का। अच्छा, v को अगर मैं देखूं तो इस v को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द yx एंड yx यस। इसका अगर मैं लीनियर स्पैन निकालूं दिस, तो इसका जो बेसिक सेट होगा वही 1 0 0 1 अगेन दिस, ये जो मेरा सेट जो बनेगा, और ये सेट मेरा डेफिनेटली वो है लीनियर स्पैन अगर मैं निकालूं तो फिर डेफिनेटली वो R2 के इक्वल हो जाएगा।
तो ग्रेडियंट यू और जो ग्रेडियंट भी है एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ डी स्पैन R2, वो R2 के मेरा एक्सपेंड करता है, क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ दिस हमने देखा भी, दिस इज द कंप्लीट R2, दिस इज द कंप्लीट R2। तो ऑप्शन डी भी राइट है, दिस इज द राइट हियर। अच्छा क्वेश्चंस बना, ऑप्शन डी को बड़ा अच्छा प्रयास किया गया, बट दिस इज द वेरी इजी। और जो जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा बहुत सीरियस पढ़ा है उनको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ये जो मेरा सेट है दिस इज द R2, और ये R2 इसका बेसिक सेट निकालेंगे तो हमारा वही बेसिक सेट बनता है जो R2 का निकलेगा, R² का। यहाँ भी उसका बेसिक सेट वही है। तो डेल यू जो ग्रेडियंट यू और ग्रेडियंट जो भी है डेफिनेटली वो लीनियर स्पैन ऑफ डी करेंगे तो R2 मिलना ही मिलना है। एट ईच पॉइंट ऑफ डी स्पैन R2 को स्पैन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।